Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है और आपको ऐसा लगता है कि आप खुद इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बनते चले जा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी का काला सच क्या है। मतलब आपको तो ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड है और आपको इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इस थर्ड पार्टी का काला सच क्या है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी का काला सच क्या है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये थर्ड पार्टी किस तरह की एनर्जीज में है। इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज खुद में किस तरह की हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड पार्टी खुद किस तरह की एनर्जीज में है, इसकी पर्सनालिटी की जो एनर्जीज हैं वो किस तरह की हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज येन एंड यांग का कार्ड है। द नेक्स्ट इज हैप्पी फैमिली का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। देन इज स्ट्रैटेजी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अटैचमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। कम्युनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ओके, सो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि आजकल मैं अपने वीडियोस में आपके लिए कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस पिक करती हूँ, तो आज की वीडियो में भी वो सरप्राइज क्वेश्चन मैं आपके लिए ज़रूर पिक करूँगी। वो क्वेश्चन वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं चेक कर सकती हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है वो वही सवाल हो जिसका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आप वो आंसर मिस ना कर जाएं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ओके, सो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इस थर्ड पार्टी की अपनी एनर्जीज की। देखिए, अगर मैं आपकी बात करूं, जितने मैं कमेंट्स देख रही हूं, जितने मैं आप लोगों के बारे में समझ पा रही हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सनालिटी है, स्पेशली अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। ठीक है, इसको सेल्फलेस होना नहीं आता है। ये एक सेल्फिश किस्म का पर्सन है। ठीक है, और इस पर्सन को अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाहिए ही चाहिए। इस पर्सन में ईगो बहुत ज़्यादा है। इसकी ईगो जहाँ हर्ट होगी वहाँ वहाँ पर ये गलत कर्मों की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये अपनी लाइफ में कुछ भी सही और गलत नहीं मानती है। इस थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग जिस चीज़ से इसे खुशी मिलती है वो चीज़ सही है और जिस चीज़ से इसे दुख मिलता है वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की थर्ड पार्टी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच्ड है तो आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से इमोशनली कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको भी ये बात इसलिए लगती होगी क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपनी ऐसी इमेज बना चुकी है कि ये आपके पार्टनर के साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहती है, आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, और अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर की केयर बहुत ज़्यादा करती है। इसने अपनी इमेज इसी तरीके की बनाई है और उस इमेज से आप भी कहीं ना कहीं चकमा खा रहे हैं। ठीक है, इस थर्ड पार्टी को खुशियाँ तो चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर के लिए नहीं, अपने लिए खुशियाँ चाहिए। इसने जो कुछ भी आपके पार्टनर से गेन किया है उससे इसने अपनी लाइफ में खुशियों के दरवाजे खोले। ये अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है, अपनी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है। इस थर्ड पार्टी का जो असली चेहरा है वो आपके पार्टनर के सामने ना आ जाए, उस चीज़ के लिए ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाती है।
अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी उस चीज़ के लिए कोई एफर्ट नहीं करती है तो आप गलत हैं। ये थर्ड पार्टी अपनी इस इमेज को मेंटेन करने के लिए हमेशा एक्शन की एनर्जीज में रहती है। ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने एक्शन और इमोशन के बीच में बैलेंस क्रिएट करके रखती है। इसे कहाँ अपना इमोशनल कार्ड प्ले करना है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से आता है, कहाँ इसे प्रैक्टिकल होकर चलना है वो इसे बहुत अच्छे तरीके से आता है। अपने दिमाग पर अपने दिल को हावी नहीं होने देती है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। और इसको आपके पार्टनर के साथ ही रहना है। उसका रीज़न इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीज़न है आपके पार्टनर से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चाहे इस थर्ड पार्टी की ईगो ही क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रही है, वो भी इसे अपने बेनिफिट की तरह लग रहा है। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुद से नहीं छोड़ना चाहती है और उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रयास करती रहती है। ये मैं प्रयास का जो शब्द है ये बार बार इस्तेमाल इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये थर्ड पार्टी हमेशा स्ट्रैटेजी बनाने में लगी रहती है। किस तरह से क्या चीज़ करनी है, किस तरह से ट्रिक प्ले करनी है आपके पार्टनर के साथ, कैसे आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचाना है, इसके लिए ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली स्ट्रैटेजी बना रही है और उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी करती है जिससे इस थर्ड पार्टी को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को भी मिल रहे हैं, ठीक है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने साथ बांध कर रखा हुआ है। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के साथ अटैच नहीं है। इसने लिमिटेशंस इस तरह की क्रिएट कर दी हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर जाने की कोशिश भी अगर करें तो नहीं कर पाते हैं। एक फॉल्स अटैचमेंट है। ये फॉल्स अटैचमेंट इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट की है अपना एक बहुत ही प्यारा सा रूप दिखाकर अपने पार्टनर को। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ गलत कर दिया, अब वो इस थर्ड पार्टी के साथ और ज़्यादा गलत नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उनके कर्मा उन्हें अभी बैकफायर कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी तो फिर भी उनके साथ अच्छा कर रही है और अगर अब उन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ भी गलत किया तो शायद अपने जीवन में वो सिर्फ दुख और दुख ही झेलेंगे। आपके पार्टनर के अंदर आपने एक बदलाव देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा हीडियस हो गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस शैटर होने लगा है। वो सब इस थर्ड पार्टी की मेहरबानी है। आपके पार्टनर की हेल्थ तक इस थर्ड पार्टी ने स्टेक पर लगा दी है। आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज जो हैं वो वक्त के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। उनका सेक्रल चक्रा, उनका बेस चक्रा बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कुछ एडिक्शंस भी लग गई हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को बुरी चीज़ें करने में मज़ा आने लगा है। वो सब एनर्जी इस थर्ड पार्टी द्वारा ही क्रिएटेड है। ये एक्चुअली इल्यूजनरी एनर्जी क्रिएट करती है, जहां पर आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को देखते तो हैं लेकिन अपने लिए उनके लिए क्या बेस्ट है वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जो डिफेंसिव हो गए हैं वो भी इस थर्ड पार्टी का ही किया कराया है, जिसका फल आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसका फल आपके पार्टनर भुगत रहे हैं, ठीक है। आप अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम लगाएंगे क्योंकि आपके पार्टनर पर आपका हक है, लेकिन आप इस थर्ड पार्टी के बारे में भी इतना पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ आपके पार्टनर ही गलत है। कोई किसी को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त देता है तभी कोई इंसान इतना ज़्यादा इंटरफेयर करता है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसने अपनी जगह आपके पार्टनर की और आपकी ज़िंदगी में खुद बनाई है, ठीक है, स्ट्रैटेजीज प्ले कर करके। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि मैम किस तरह के बेनिफिट्स हैं जो हमारे पार्टनर से ये थर्ड पार्टी ले रही है। एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि ईगो सेटिस्फाई करना। आपके पार्टनर ने हो सकता है इस थर्ड पार्टी की ईगो पर आघात किया हो और आज ये थर्ड पार्टी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक गुजर रही है, वो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज इस थर्ड पार्टी के एंगर इश्यूज बहुत है। अपने एंगर इश्यूज को आपके पार्टनर के ऊपर ये थोप रही है। उसका कारण क्या है? ये पास्ट लाइफ की कार्मिक हो सकती है, तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करने में इसकी स्पेशलिटी है अगर पास्ट लाइफ कार्मिक है तो, ठीक है। द अदर थिंग, ये जो थर्ड पार्टी है हो सकता है कि आपके पार्टनर से फाइनेंशियल बेनिफिट गेन कर रही हो। आपके पार्टनर फाइनेंशियली इस थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। वो चीज़ इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से मिल रही है जिससे इसका कंफर्ट जोन क्रिएट हो रहा है और अपना कंफर्ट जोन खुद छोड़ के कोई भी इंसान नहीं जाता है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग
इस थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है कि वीक मूवमेंट्स में आपके पार्टनर ने कोई फिजिकल इंटीमेसी डेवलप कर ली है, अगर ये बाहर की थर्ड पार्टी है, और आपके पार्टनर उस चीज से कहीं ना कहीं डर कर इस थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं। एक और चीज भी हो सकती है, अगर घर की थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और आपके पार्टनर उस इमोशनल ब्लैकमेलिंग की एनर्जीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होने की संभावनाएं भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब आती है सरप्राइज क्वेश्चन की बारी। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को किस तरह से मैनिपुलेट करती है, बातें क्या करती है ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बातें क्या करती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर बाउंड्रीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड एज इल्यूजन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज राइट पाथ का कार्ड है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द एक्स का कार्ड है। ओके, चलिए एक बात और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है इन कार्ड से कि ये वही डेक है जिससे मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज भी पिक करती हूँ। इसमें लव के कार्ड्स भी हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं ना। तो जब इस थर्ड पार्टी की बात हो रही है तो इसी तरीके की एनर्जीज क्यों निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी इसी तरीके की एनर्जीज को जनरेट करती है, तो वही एनर्जीज पिक होंगी। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ बहुत ही ज़्यादा इफ एंड बट से बात करती है। मतलब आपके पार्टनर ने अगर ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पार्टनर इसी टाइम पर आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप अपने पार्टनर को माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है उसके बाद अगर ये थर्ड पार्टी भी आपकी जगह होती तो वो आपके पार्टनर को कभी माफ़ ना करती। तो उससे क्या है, आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज के अंदर, आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा टैप इन कर चुके हैं। आपके पार्टनर को अपने आसपास लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि ये थर्ड पार्टी उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। अब ये एक गलत प्रोजेक्शन है जो इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के दिमाग में डाल दी है। ठीक है, यहाँ पर इल्यूजन्स का कार्ड है। ये थर्ड पार्टी इल्यूजनरी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है अपनी बातों से। ठीक है, आपके पार्टनर से यही थर्ड पार्टी ये बात कहती है कि आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। जब इस तरह की एनर्जीज कोई भी इंसान अपने जीवन में बर्दाश्त करता है तो वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी से चला ही जाता है। ऐसी ऐसी बातें करके इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इल्यूजन की एनर्जीज की ओर धकेला है। और ये थर्ड पार्टी जो रास्ता आपके पार्टनर को दिखा रही है वो रास्ता सही है, इसे वो इतने कन्विंसिंग एनर्जीज के साथ बोलती है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये थर्ड पार्टी ही आपके पार्टनर की सबसे बड़ी वेल विशर है और आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की बात को सुनना चाहिए। ये थर्ड पार्टी ये भी बातों बातों में अक्सर कहती है कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें थी वो पास्ट की चीज़ें थी। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे को अब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिश्ते में एक गांठ बन चुकी है और ये गांठ हमेशा रड़कती रहेगी। इसलिए इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, जब आपके पार्टनर रिपीटेडली ऐसी ही बातें सुनते हैं, ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस शैटर होगा, ऑब्वियसली वो फियर की एनर्जीज की ओर एंटर करेंगे, ऑब्वियसली वो एक गलत रास्ते पर चलेंगे और यही आपके रिश्ते में एग्जैक्टली होता चला जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो बहुत चालाक है ये थर्ड पार्टी, इसका काला सच आपके सामने आना ही चाहिए। तो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करेंगे कि इस थर्ड पार्टी का काला सच क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी का काला सच क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है, और समझने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। देन इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज द स्ट्रेंथ का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आई हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बिल्कुल अकेला कर दिया है। आपके पार्टनर शायद पहले अपने किसी फ्रेंड से अपने जीवन के बारे में कोई बात करते होंगे या किसी से कोई सलाह मशवरा कभी तो करते होंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट बना दिया है ना कि वो अगर कुछ भी डिस्कस करते हैं तो वो इस थर्ड पार्टी से ही करते हैं। ये थर्ड पार्टी अक्सर आपके पार्टनर को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में रखती है। आपके पार्टनर खुद इस एनर्जी में एंटर नहीं करते, ये थर्ड पार्टी इस एनर्जी में रखती है ताकि आपके पार्टनर उस गिल्ट से उभर ही ना पाए। ठीक है, आपके पार्टनर को एक फॉल्स होप देती रहती है कि आपके पार्टनर को अपने जीवन में बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज को सेटल करना चाहिए। ये रिश्ता तो ठीक हो ही जाएगा, अगर ईश्वर की मर्जी होगी तो आप दोनों एक दूसरे से मिल ही जाएंगे। ठीक है, और तब तक आपके पार्टनर को आपके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये होप इस टाइम पर चाहिए कि आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये होप देने का कारण ये है कि इस थर्ड पार्टी को ये फील होता है कि अगर आपके पार्टनर अभी जल्दबाजी में या किसी घुटन की वजह से आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको अपने दिल की बात कहते हैं, तो ऑब्वियसली आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे, उन्हें माफ़ भी कर देंगे और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से टैप आउट कर जाएंगे। तो ये थर्ड पार्टी इस तरह की बाउंड्रीज इस वजह से क्रिएट करके रखती है। ये थर्ड पार्टी डिफेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपके पार्टनर अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश करते हैं या कुछ भी सही करने की भी कोशिश करते हैं, तो ये थर्ड पार्टी ना उनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछती है, गलत पर भी पूछती है, सही पर भी पूछती है। इसको आपके पार्टनर को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलाना है। आपके पार्टनर अगर थोड़े से भी इस थर्ड पार्टी के सामने सिक्रेटिव हो जाते हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने तिलमिला उठती है, ये आपके पार्टनर से सवाल करने लगती है और अपनी इंपॉर्टेंस आपके पार्टनर के सामने जाहिर करना शुरू कर देती है। इसको बोलता है डोमिनेटिंग नेचर। ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी कर रही है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सिर्फ मैनिपुलेशन से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की इतनी बातों में नहीं आ जाएंगे। इस थर्ड पार्टी ने ज़रूर ऐसी भी कोई चीज़ की है जिसकी ये थर्ड पार्टी एक्सपर्ट भी है और इसे पता भी है कि वो चीज़ें काम किस तरह से करती हैं। ठीक है, ये पूरी कॉन्फिडेंट है कि आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है इस थर्ड पार्टी से। आप इन चीज़ों पर कभी बिलीव नहीं करेंगे, आप एक अलग ट्रैक पर सोचेंगे और ये थर्ड पार्टी किसी और ही ट्रैक पर आपके पार्टनर को लेकर जाती रहेगी, आगे मूव ऑन करने के लिए उन्हें प्रेरित करती रहेगी। ठीक है, आपके पार्टनर को भी इस बात का बीच बीच में एहसास होता है कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है जिससे शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर डिफेंसिव भी हो जाते हैं, कभी कभी इस थर्ड पार्टी से भी सवाल करने लगते हैं। जैसे ही आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से सवाल करने लगते हैं, ये तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती है ताकि आपके पार्टनर चुप हो जाएं और कोई सवाल इस थर्ड पार्टी से तो एटलीस्ट ना पूछें। आपके पार्टनर को बार बार गिल्ट की एनर्जीज की और ये थर्ड पार्टी धकेलने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, और आपके पार्टनर को भी इस बात का एहसास होता रहता है कि आप उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी बात को नहीं सुना। आपके पार्टनर अपने विजडम के बेसिस पर बहुत सारे फैसले पहले बनाया करते थे, अब आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ में नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ें उनके लिए सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, कौन उन्हें फेवर कर रहा है, कौन उनके एंटी है। आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है, उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है। इस बात को प्लीज कंसीडर कीजिए। ये थर्ड पार्टी अपनी एक बहुत अच्छी इमेज आपके पार्टनर के सामने बनाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर जितना ज़्यादा इमोशनली इस थर्ड पार्टी के साथ खुश है, उतना तो वो कभी आपके साथ भी खुश नहीं थे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट चाह रही है, एक ऐसी कमिटमेंट जिसको देने के बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर कभी भी ना जा पाए। ठीक है, अगर घर की थर्ड पार्टी है तो वो आपके पार्टनर को किसी ऐसे इंसान के साथ बांधना चाहते हैं जो इंसान उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में हो। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वो क्लियर थिंकिंग प्रोसेस में नहीं है, वो चीज़ों को क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं। काफ़ी ब्लर्ड विजन है इस टाइम पर आपके पार्टनर की, उनका परसेप्शन भी धुंधला हो गया है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि कुछ तो चीज़ें ऐसी कर रही है ये थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और वो एनर्जी चेंज ही है, वो डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है। या तो डार्क एनर्जी है
या कोई स्पेल वर्क है या मैजिक डस्ट है या आपके पार्टनर को कोई ऐसी चीज़ खिला दी गई है, तंत्र मंत्र कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये इस थर्ड पार्टी का काला सच है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा। इस बात को समझने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। तो आइए, अब बारी है सेकंड सरप्राइज की, कि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके रिश्ते को लेकर क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन आपके रिश्ते को लेकर क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। आपको कार्ड्स नजर नहीं आ रहे होंगे। दिस इज कार्ड नंबर 1, दिस इज कार्ड नंबर 2। इंट्यूटिवली आप कार्ड की सिलेक्शन को कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कार्ड सिलेक्शन में कोई भी डिफिकल्टी हो रही है, आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है उस कार्ड की सिलेक्शन को आप कर सकते हैं। ओके, सो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर को ये सिडक्शन की ओर लेकर जाना चाहती है, आपके पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी डेवलप करना चाहती है, आपके पार्टनर के साथ हुकअप करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि हुकअप करने के बाद आपके पार्टनर को छोड़ देगी, उसके बाद आपके पार्टनर को ब्लैकमेल करेगी, और शायद ये एनर्जीज अभी चल भी रही होंगी। ये इंटेंशंस हैं इस थर्ड पार्टी की, ताकि आप दोनों इस रिश्ते में हमेशा के लिए अलग हो जाएं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को पता है कि अगर इस तरह की फिजिकल इंटीमेसी डेवलप हो गई तो आप अपने पार्टनर को कभी माफ नहीं करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, ये थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर से फाइनेंसेस के लिए जुड़ी हुई है, और इसको ये फाइनेंसेस मिलने भी शुरू हो गए हैं। आपके पार्टनर फाइनेंशियली इस थर्ड पार्टी की हेल्प कर रहे हैं, और इस अबंडेंस की एनर्जी को ये थर्ड पार्टी छोड़ना तो नहीं चाहेगी, इसलिए ये चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए। उसके लिए इस थर्ड पार्टी को साम दाम दंड भेद जिस मर्जी तरीके से आपके इस रिश्ते को तोड़ना पड़े, ये ज़रूर तोड़ेगी, ठीक है। सो आपके साथ कौन सा कार्ड रेजोनेट होता है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आइए, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसको लेकर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। आपके माइंड में ना एक थॉट आ रहा होगा अभी कि बातें तो सभी सही हैं, यही सारी चीज़ें हमारे रिश्ते में हो रही हैं, तो क्या कर सकते हैं रिश्ते के लिए। देखिए, अपने पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं बोलना है। पहली बात, अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिए, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके मुंह से कुछ भी नहीं सुनेंगे। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी है, रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानना है, और ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट किस तरह से होगी इसके बारे में जानना है। अकॉर्डिंगली आपके रिश्ते के लिए आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, सो आइए, अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते के रिगार्ड में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है स्टेटस क्यू का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, इंटेंशन एंड हीलिंग लाइट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, अभी ना आपको अपने रिलेशनशिप में ये फील हो रहा है कि सब चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये तूफान से पहले की शांति है। एक ऐसा साइकिल आपके रिश्ते में चैनलाइज हो चुका है जहां पर आपका रिश्ता हमेशा के लिए बिखर सकता है। तो इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत जल्द एक ऐसा इवेंट होगा जहां पर आपको आपके पार्टनर से नफरत होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट दे दें, उसके बाद आप अपने पार्टनर का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से आपको अपने रिश्ते को बचाना है। अपनी इंटेंशन को चेंज कीजिए। आप सेफ प्ले कर रहे हैं, आप बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि आपके रिश्ते में क्या चीज़ें खराब हो रही हैं। आपको इस रिलेशनशिप
के अंदर जाकर ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि कौन सा इंसान है जो आपके इस रिश्ते को तबाह कर रहा है। अकॉर्डिंगली आपको अपने इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। अगर दूर से खड़े तमाशा देखते जाएंगे तमाशबीन बनकर, तो ये रिश्ता सच में आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है कि ये रिश्ता इतनी बुरे तरीके से क्यों बिखर रहा है, इस थर्ड पार्टी का क्या मोटिव है, क्यों ये आपके रिश्ते से नहीं जा रही है, किस तरह से ये रिश्ते से जाएगी, और इसकी असलियत आपके पार्टनर के सामने कब आएगी। इस चीज़ के बारे में आप फोकस्ड रहिए। आपको अपने इस रिश्ते को हील करने की ज़रूरत है। जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे ना, वो इस थर्ड पार्टी को खुद अपने ज़िंदगी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में ही नहीं है। उन्हें उनकी एनर्जीज में लाने के लिए पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। गाइडेंस को सुनकर अनसुना करते चले जाएंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से फिसल ही जाएगा। फिर आपको सिर्फ पछतावा ही होगा। बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है चॉइस आपकी है। ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।